आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों, आज जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो चीज़ें हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने यूज़ की थी, लेकिन दिमाग से निकल जाता है ना कि इस चीज़ का भी वीडियो बन सकता है या ये लोगों को हेल्प कर सकता है। लेकिन किसी से बात करते टाइम मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि दिस टू टूल्स ऑफ सेल्फ लव कैन रियली हेल्प समवन। जिस तरह से मैं एक वीकेस्ट जोन में थी और इन चीज़ों ने मुझे बाहर निकाला, तो जिनके लिए भी डेफिनेटली, जैसे मैं हर टाइम पे बोलती हूँ, उन तक ये वीडियो पहुँच जाएगा, यूनिवर्स उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचा देगा। तो बेसिकली ज़्यादा आप लोगों ने हर जगह से सुना है सेल्फ लव कीजिए, हर स्पिरिचुअल टीचर, हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर, हर कोई ये बोलता है कि खुद से मोहब्बत करना सीखो, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो। और यही तो एक चीज़ है जो हमें बचपन से सिखाई नहीं गई, पढ़ाई नहीं गई। क्यों नहीं पढ़ाई गई? हमें ये सिखाया गया कि तुम गलती करोगे तो तुम्हें मार पड़ेगी, तुम गलत हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तुम्हें सब्ज़ी काटनी नहीं आती है, या तुम्हें कुछ चीज़ें चुननी नहीं आती है शॉप के अंदर, या तुमने ये गलत कर दिया। तो हर इंसान के अंदर, किसी के अंदर 2% हो सकता है, किसी के अंदर 200%, लेकिन इन्फीरियोरिटी, सेल्फ डाउट्स, ये सारी की सारी चीज़ें किसी की गलती नहीं है, लेकिन हमारे अंदर इनडायरेक्टली डाल दी गई, जो कि रीज़न बनता है आगे जाके कि हम खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। छोटी सी गलती के लिए हम इतना गिल्टी महसूस करते हैं, और फिर वही हमारे जीवन के अंदर बड़ी बड़ी जो रॉन्ग घटनाएं हैं, जैसे कि ब्रेकअप हो गया, या जॉब में अपने आप को डीवैल्यू करना ताकि लोग हमें डीवैल्यू करें। अगर हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम पीपल प्लीज़र बने रहे, हम ये देखते रहे कि हम लोगों को कैसे खुश करें, क्योंकि हमें खुद से तो प्यार है ही नहीं, हमें बाउंड्री सेट करना ही नहीं आता। तो बहुत ज़रूरी है, मुझे ये लगता है। अगर आपको इसके रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए तो आप जो मेरी 21 दिन की प्रैक्टिस है, इसके पीछे मैं वो जो पूरा प्लेलिस्ट है वो अटैच कर दूँगी। उसके अंदर 2-4 दिन की बस एक्सरसाइज बाकी है, वो फॉलो कर सकते हैं। आज मैं अपने खुद के अनुभव के साथ 2 टूल जो है वो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले सेल्फ लव का ये टूल, एक पानी का ग्लास लीजिए और बैकग्राउंड के अंदर कोई भी सेल्फ लव के जो अफर्मेशन है वो वीडियो चलाइए, और वो सुनते टाइम उस चीज़ को फील करते रहिए और पानी को देखते रहिए, और उसको सुन के ये पानी पी लीजिए। मेरे चैनल के ऊपर भी सेल्फ लव अफर्मेशंस के वीडियो है, मैं उसका भी लिंक अटैच कर दूँगी। अगर आपके दिल को वो चीज़ छूती है, आपसे रेजोनेट करती है, वो वीडियो सुनिए। देखिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, ज़रूरी नहीं है आप इस चैनल का सुनिए, जो भी चीज़ आपके दिल को छूती है, आपसे रेजोनेट करती है, वो आपके लिए बनी है। तो इसी तरह से आप जज कर सकते हैं। तो अगर वो वीडियो आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली वो चलाइए। अब वो पानी पीने से होगा क्या, हमारे शरीर के अंदर 70% जो है वो वाटर है, ठीक है, जिसके अंदर आपके सेल्फ डाउट, सेल्फ हेट, कोई भी चीज़, इमोशंस जो है वो भरे हुए हैं। अगर आपने दिल से फील करके वो अफर्मेशन सुनी पानी की ओर देखते देखते, तो आपने वो क्रिस्टल जो है वो लव से चार्ज किए हैं, खुद को प्यार करते करते चार्ज किए हैं। वो पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी जो है वो पॉजिटिव ही रिएक्ट करेगी, ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपको अपना किस्सा बताती हूँ। जब मैंने ये चीज़ें 7-8 दिन के लिए प्रैक्टिस की थी, जो नहीं अच्छा टाइम था उस टाइम पे, तो मुझे आई जस्ट कोलैप्स। 2 दिन ये हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टेंस ही नहीं है, खुद को प्यार करने की आदत ही नहीं है। तो अंदर जाके ये पानी जो प्यार से भरा हुआ है और शरीर का पानी जब मिलता है तो पता नहीं क्या होता है, बट एक इमोशनल टर्मोइल आता है। लेकिन वो रोना गलत नहीं है, वही आपको हील कर देगा। आपको कहीं घाव लगा है तो आप सीधा उसके ऊपर पट्टी लगा देंगे, या उसको पहले साफ़ करेंगे, उसके ऊपर वैसी वाली दवाई लगाएंगे जिससे आपको दर्द होगा, लेकिन आपको पता है यही आपको हीलिंग देगा, और फिर उसके ऊपर पट्टी लगाएंगे। तो ये जो है, ये पानी शायद दर्द वाली पट्टी हो सकता है, नॉट श्योर।
सबकी बॉडी के साथ ये हो ज़रूरी नहीं है, पर मुझे, क्योंकि मेरे अंदर जो अक्यूमुलेटेड पेन था, सेल्फ हेट था, या जो मुझे सेल्फ एक्सेप्ट करने की आदत नहीं थी, या मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो ईगो था कि मैं कैसे हार सकती हूँ, मेरे साथ ऐसा गलत कैसे हो सकता है, इस इंसान ने मुझे कैसे बोल दिया, वो सारे के सारे इमोशंस जो है वो आंसुओं के रूप में, दर्द के रूप में निकल गए। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हाश, मैं ठीक हूँ। 2-3 दिन बाद आई जस्ट स्टार्टेड फीलिंग रिलीफ, और वो बस इवेंचुअली वो हील हो जाता है। अब वो चीज़ें याद नहीं आती है तो, लेकिन सेल्फ लव करने के लिए आपकी जो क्लीन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर के इमोशंस को। तो वो जब बॉटल अप होंगे, ऊपर आएंगे, तो ही वो हील होंगे। आपको रोना आएगा तो ही वो निकलेगा, तो वो नॉर्मल है। इसीलिए मैं पहले अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर ये आप पानी वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर धीरे 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 ये पानी पीते पीते ये हो जाता है कि आपके चेहरे पे भी ग्लो आना शुरू होता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होनी शुरू होती है, आपके अंदर अच्छी अच्छी सोच घूमने लगती है। जो चीज़ें आप पसंद नहीं करते थे, जो चीज़ें आपको ये लगती थी कि आप ये नहीं कर सकते, आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते, लोगों को ना नहीं कह पाते, वो इवेंचुअली आप करने लगते हैं। तो इसके अंदर मैं कोई 1+1 का गणित आपको नहीं बता सकती कि ये पानी पीने से ही हुआ, बट हाँ, ये पानी पीने के बाद ये सारे चेंजेस जो है वो मेरे अंदर आए कि मेरे अंदर जो वो विक्टिम वाली जो फीलिंग्स थी वो निकल गई। तो किया क्या, बेसिकली पानी का ग्लास लेके सेल्फ लव के अफर्मेशन चलाओ, उसको सुनते रहो और फिर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ उसको पी लो। पहले आपके ऊपर की नेगेटिविटी सरफेस होगी, वो रिलीज़ होगी, फिर वो चली जाएगी। और जो दूसरी एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। अगर कोई ब्रेकअप से गो थ्रू हो रहा है, नौकरी चली गई है किसी के जीवन के अंदर ऐसी दुख तकलीफ लॉस हुई है, किसी ने कोई बहुत बड़ा झगड़ा किया है, आपको छोड़ दिया है, कोई किसी भी चीज़ के अंदर आपको बहुत बड़ा सेटबैक मिला है और आप उस इमोशन को फेस ही नहीं कर पा रहे हैं और आप किसी काउंसलर से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो बड़ा सा आईना है, जब घर में कोई नहीं हो तब ये करना बेहतर है। खड़े हो जाइए, ठीक है, आईने के सामने, मिरर एक्सरसाइज, ठीक है, और अपनी आँखों की वो जो ब्लैक पार्ट है उसके अंदर देखते रहिए, बस देखते रहिए। जैसे ही आप देखना शुरू करेंगे तो क्योंकि आप जिस जोन में हो, आप महसूस करेंगे सारी की सारी नेगेटिविटी सरफेस हो रही है, लेयर बाय लेयर। उसने मुझे ऐसा बोला क्यों, उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, ये क्या था, क्या मैं इसीलिए इस दुनिया में आई हूँ, क्या मेरे साथ ये होना ज़रूरी था, क्या मैं ही विक्टिम हूँ, क्या मैं ही लूज़र हूँ, मेरा कुछ अच्छा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ इसने धोखा क्यों किया, मेरा ये क्यों छीन लिया गया। सारे सवाल धीरे धीरे लेयर, मुझे नहीं पता आपके अंदर, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। ये वो टाइम था जो ब्रेकअप के बाद वाला था। यू जस्ट कीप लुकिंग एट द मिरर कॉन्स्टेंटली 10, 15, 20 मिनट तक। आपकी सारी नेगेटिविटी को ऊपर आने दीजिए और वहाँ तक आने दीजिए जब तक आपको अंदर एकदम एम्प्टी महसूस हो कि हाँ, अब मैं शिकायतें करके भी खाली हो गई, अब मेरे पास शिकायतें भी नहीं है, मैंने सारे शिकायतों के ढेर जो है वो लगा दिए, आपको बोलना नहीं है, ये सारा आपका मन ही काम करेगा, ठीक है ना। बस आपको एक ऑब्जर्वर के तौर पे अपनी आंखों के अंदर देखते रहना है, जैसे मैं देख रही हूँ अभी, और बस आ रहा है, कैसे हुआ, उस दिन उसने ये कैसे किया था, उसने मेरे से ये ले लिया था, वो मुझसे ज़्यादा आगे है, उसने मेरे साथ ये बुरा किया था, मुझे इस बात में इतनी तकलीफ़ क्यों मिली, मुझे इतना बड़ा लेसन क्यों लर्न करना पड़ा, क्या ये सही था। बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 मन में आती रहती है। लेकिन जब ये आप एक्सरसाइज करते हैं तो 10-15 मिनट के बाद ये होता है कि आप एकदम एम्प्टी हो जाते हो, खाली। मतलब ये चीज़ आपको आपके अंदर के जो एकदम एक स्पेस है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना शिकायत है ना कुछ है, सिर्फ सुकून है।
वहाँ पे लेके जाती है। यहाँ पे आप जो है आपके खुद के यूनिवर्स से, आपके हायर सेल्फ से मिलते हो, जुड़ जाते हो। बहुत 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 सुकून देने वाला ये एक्सपीरियंस है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जो इंसान ये महसूस करता है उस यही ये चीज़ बयां कर सकता है, ठीक है। मैंने अपने आप को कोई पॉजिटिव चीज़ें बोली भी नहीं, बस मैंने अपने आप को वो सारी चीज़ें महसूस करने दी जो मैं दबा के रखती हूँ, जो मैं किसी से बोल नहीं पाती हूँ, जो उस वक्त कोई समझ भी नहीं पाता, या कोई मुझे जज करता या तो फिर फालतू में ये बोलता कि तुम पॉजिटिव रहो, फलाना ढिमकाना। कुछ नहीं, मुझे कुछ विश्वास नहीं करना था, मुझे कुछ भी नहीं करना था। मुझे बस ये जो अपने अंदर का भंडार, वो अपनी ही शिकायत अपने आप से लगानी थी, जो मैंने आईने में देख के आई टू आई लगाई। 10-15 मिनट के बाद आप खाली हो गए। उसके बाद 3-4 मिनट तक ये सुकून वैसे ही बना रहा, और जब आप फिर वहाँ से हटे तो आपको लगेगा कि आप हो गए शांत, ठीक है। आपका भरा हुआ दिल जो है वो खाली हो गया। ये भी एक सेल्फ लव की एक्सरसाइज है, जिसका सबसे बड़ा जो बिहाइंड द सीन इंटेंशन वो ये है कि सेल्फ एक्सेप्ट करना। सेल्फ लव हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सेल्फ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हम ये सारे हर्ट को, सारे पेन को, सारी तकलीफ के साथ रेजिस्टेंस में चलते हैं कि मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मुझे ये फील नहीं होना चाहिए। नहीं, एक बार उसको पूरी तरह से महसूस करके खाली करना भी ज़रूरी है। इट्स ओके, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है। तकलीफ़ किसको नहीं हुई है? जिन्होंने भगवान के तौर पे जन्म लिया इस धरती के ऊपर, उनको भी तो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तो हम कौन से दूध के धुले हैं भाई? हम कौन से सारे पुण्य करके आए हैं कि हमें दुख होगा ही नहीं? गलत हम वहाँ हो जाते हैं जब हम इस दर्द को, इस तकलीफ़ को डिनाई करते हैं और टॉक्सिक पॉजिटिविटी को अपने ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव रहना बहुत अच्छा है, प्यार करना बहुत अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है खुद को अलाउ करना, जो अपने नेचुरल इमोशंस है उसको फील करने देना। और ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप कॉन्स्टेंटली करते रहोगे तो आपकी जो बॉडी की हीलिंग है वो अपने आप हो जाती है, और आपका ऑरा अपने आप इतना ऊपर आ जाता है, आपको खुद ही को महसूस होगा। सबसे पहला साइन, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी पूरे दिन। धीरे धीरे आपको अच्छे अच्छे सोच आने लगेंगी। थर्ड, आपको अच्छे लोग मिलने लगेंगे, अपॉर्चुनिटी चल के आपके सामने आएगी, आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। लोग आपको रैंडमली बोलने लगेंगे तुम बहुत खुश लग रही हो, तुम बहुत हील लग रही हो, तुमने क्या किया। तो ये साइन होगा कि ये चीज़ें काम कर रही है। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।